गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले आप न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो उसके बगैर न्यूक्लियर पावर प्लांट आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक है। और उसका मैं आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या, देखो पावर प्लांट हमने पहले भी स्टडी किए हैं। हमने हाइड्रो पावर प्लांट स्टडी किया है, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है अभी तक तो मैं उनके भी आई बटन पे ऊपर लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई देता है उसके ऊपर पुश करने से आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो पावर प्लांट्स क्या करते हैं हमारे, इसके अंदर हमें हीट जनरेट करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी हम करते तो यही है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का। मीन कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की हेल्प से होती है। कि कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टीम बनाने के लिए। और स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर चलता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यही हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तो इसको ए पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है। एक पावर प्लांट क्या होता है, इन विच किसके अंदर, पावर प्लांट के अंदर क्या क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड क्या होती है, हमारी हीट रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल, टू मेक स्टीम, किस चीज़ के लिए, स्टीम बनाने के लिए, एंड टर्न टरबाइन, और स्टीम से क्या घुमाएंगे आप, टरबाइन चलती है हमारी, किसके लिए, टू ड्राइव जनरेट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, क्या ये जो हीट हमें चाहिए थी वो किसके द्वारा प्राप्त की गई, न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा। कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं मोस्टली जितने भी हैं हमारे, उनके अंदर फ्यूल के रूप में या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूरेनियम 235 का, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है मोस्ट ऑफ दी न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज यूरेनियम 235, किसके रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, किस चीज़ के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तो था भाई हमारा सर स्टेटमेंट है ये, ठीक है सर, स्टेटमेंट तो समझ में आ गई हमें, लेकिन इसका कार्य कैसे करता है, तो इसको अब हम स्टडी करते हैं विद ए सूटेबल डायग्राम की हेल्प से। किसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ठीक है, कि पावर प्लांट के अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से हम हीट जनरेट करते हैं और कैसे स्टीम बनती है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टडी करेंगे विद ए सूटेबल डायग्राम की हेल्प से, किसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास, राइट। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्यों, बेल आइकन से क्या होता है, बेल आइकन से जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसको आपको इंस्टेंटली, यानी कि उसी टाइम क्या होता है, मैसेज आ जाता है आपके पास, नोटिफिकेशन आ जाता है कि नई वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप पीछे नहीं रहेंगे दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में, ठीक है, तो आप सभी के साथ साथ चलेंगे, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि भी मैंने आपके लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब ये काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, वैसे तो मैंने सभी के नाम नोट कर दिए हैं यहाँ पर,
लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका पर्पज़ क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंदर जो ये हमने ब्लैक वाले या ये वाली ली हैं, ये क्या हमारी फ्यूल सेल है। इनको हम यूरेनियम की रोड हमारी है, या फ्यूल सेल बोल सकते हो आप, इनको क्या बोल सकते हैं, फ्यूल सेल या यूरेनियम रोड। इनको हम एक नेमिंग दे देते हैं, ए और ए। ये तीनों जो ए लिखा हुआ है जिनके ऊपर, ये क्या हमारी यूरेनियम की रोड्स हैं या फ्यूल सेल बोल सकते हो आप। कौन सा यूरेनियम यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, यूरेनियम 235, तो ये उसकी है हमारी, ठीक है। और अब इसके पास ये क्या हमारा मॉडरेट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, मॉडरेटर। मैंने नोट नहीं किया, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। वैसे होता है ये ग्रेफाइट का, किसका होता है, ग्रेफाइट का। कोर होती है ग्रेफाइट की, यानी कि इसके अंदर यूरेनियम को रखा जाता है, ठीक है। क्या रखा जाता है, यूरेनियम को इसके अंदर रखा जाता है ग्रेफाइट की कोर के अंदर। कोर अंदर का पार्ट है हमारा ये इसके अंदर, और तब हमारा क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्शंस होती रहती है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। ग्रेफाइट कोर भी बोल है, ये हमारे किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, और ये है क्या, कोर, और इसका बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर काम क्या करता है, देखो हमें पता है कि जब यूरेनियम्स की रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, हर रिएक्शन के साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब जो वो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हमें जब रिएक्शन करानी होती है तो उसके पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो एनर्जी होनी चाहिए, लो इन। अब वहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है उनके पास, मोशन के कारण जो एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, हमारी स्लो होनी चाहिए। तो ये मॉडरेटर क्या करता है, जो न्यूट्रॉन्स हमारे उनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है। क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ताकि वो किसके साथ रिएक्शन कर सके, यूरेनियम के साथ रिएक्शंस कर सके और एनर्जी रिलीज होती रहे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये क्या भी हमारा जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है डॉटेड में आपको, ये क्या है, ग्रेफाइट की कोर है, और इसी को क्या बोल देते हैं हम, मॉडरेटर भी बोलते हैं। अब जो ये आपको रेड में दिखाई दे रही है, ये बड़ा हिस्सा, ये जो है, ये हमारी क्या है, कंट्रोल रोड बोलते हैं इनको। क्या कर बोलते हैं, कंट्रोल रोड। ये किसकी बनी होती है, बोरोन की बनी हुई होती हैं। किसकी बनी होती है भाई, बोरोन की। अब इनका पर्पज क्या होता है, ये क्या करती हैं, अगर हमारे पास एक्सेस के अंदर, यानी कि ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं और हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, हमें कम एनर्जी चाहिए, तो तब हम क्या करते हैं, इन बोरोन रोड को अंदर की तरफ कर देते हैं। किसके अंदर, इन सेल्स के, या जो ये हमारी ग्रेफाइट्स की कोर थी उनके बीच में कर देते हैं, या इन जो ये ए और ये जो तीनों रोड है हमारी, इनके बीच में कर देते हैं। सेंटर में करने से क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, बोरोन की प्रॉपर्टी है अपनी, क्या कि वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या करते हैं, जब हम इसको अंदर की तरफ करते हैं बोरोन्स की रोड को, तो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। स्लो मीन कम होती हैं, कि अगर पहले 10 रिएक्शंस हो रही थी तो अब हो सकता है 1 रिएक्शन हो रही हो। अब 1 रिएक्शंस होती है तो उससे क्या बेनिफिट है, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, जिसके कारण हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बोरोन की रोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, सभी को हम कंट्रोल करते हैं, किसको, एनर्जी को। जो हमारी एनर्जी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, इनको नीचे की तरफ बाहर निकाल देंगे दोनों को, और अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगी, एनर्जी कम मिलेगी, बाहर निकाल देंगे तो ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा क्यों मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, हमने बोरोन्स रोड को बाहर खींच लिया तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अब, और न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, रिएक्शंस ज़्यादा होंगी, ज़्यादा रिएक्शन मीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रकार से बोरोन्स की रोड हमारी क्या करती हैं, कंट्रोल्स करती हैं, किसको, रिएक्शंस को, ठीक है भी। अब हमें बोरोन्स के रोड के बारे में पता चल गया कि बोरोन्स रोड क्या काम करती हैं। बोरोन कंट्रोल रोड भी बोल देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं, बोरोन्स कंट्रोल रोड, क्योंकि क्या करती हैं, कंट्रोल्स करती हैं, किसको, रिएक्शंस को। ये क्या हमारी यूरेनियम रोड, यानी कि फ्यूल सेल, और ये क्या हमारा ब्लू में मॉडरेटर, क्या है, मॉडरेटर, जो क्या करता है, स्लो डाउन करता है, और जो हमारा फ्यूल है उसको भी होल्ड करके रखता है। कोर है, इसी के अंदर हम फ्यूल्स को रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है स्टील वेसल, यानी कि जो ये रिएक्टर है हमारा, ये जो अंदर है, इसी कंप्लीट को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोलते हैं। और ये इसके जो चारों तरफ ये जो ब्लैंक हिस्सा दिया गया है आपको,
ये क्या हमारा स्टील वेसल, यानी कि किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। जिस प्रकार से घर में एक बर्तन होता है हमारा, ये भी उसी प्रकार से, लेकिन इसकी जो विड्थ है या मोटाई जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने बनाया हुआ जो डॉटेड में आपको इस प्रकार से लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारा कंक्रीट का चैम्बर होता है। क्या होता है, चैम्बर, यानी कि ईंटों के द्वारा इसके चारों तरफ बनाया गया है। और इसकी मोटाई 8 या 10 फीट भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है थोड़ी बहुत इससे कम भी हो। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम यूरेनियम रिएक्टर किस प्रकार का बना रहे हैं, हैवी लोड के लिए बना रहे हैं या लो के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बनाते हैं। क्यों? अब ये बनाते क्यों हैं, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जब भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस, यूरेनियम वाली, हमने स्टडी की थी ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। हमने जो रिएक्शंस देखी थी उसके अंदर न्यूट्रॉन्स तो निकलते ही निकलते हैं, साथ में क्या होता है हमारा, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये जो है ये हमारे लिए क्या है, ये अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर गामा रेज गिर जाए तो वो क्या कर देती है, बर्न कर देती हैं, और इनसे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कैंसर, या लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या जो हमारी ब्लड प्लेट्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, या उनके अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। किसके कारण? इन रेडिएशंस के कारण। इसीलिए क्या बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इतनी मोटी दीवार बनाई जाती है इसके चारों तरफ, कंक्रीट वॉल, और ये किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, कंक्रीट चैम्बर। ये जो है हमारा ये क्या है, कंक्रीट चैम्बर है, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई, किसके कारण, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण। तो उस हीट को हम किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम के द्वारा। हम यहाँ पर लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। क्या लेते हैं, लिक्विड सोडियम लेते हैं। लिक्विड सोडियम क्या करता है, यहाँ पे जो हमारी हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ पर लेके जाता है, हीट एक्सचेंजर के अंदर। ये क्या हमारा, ये कंप्लीट जो चैम्बर है इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। जैसा कि आपको नोट भी कराया गया है, ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है हमारा। और जो ये रेड आपको फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा सोडियम है। कैसा, लिक्विड सोडियम, ठीक है। किसके लिए रूप यूज करते हैं हम, हीट को एक्सचेंज करने के लिए, कि जो हमारी यहाँ पर हीट हो रही है ये उस हीट को कहाँ तक लेके जाता है, हीट एक्सचेंजर। अब जैसा तो यहाँ पर क्या जा रही है, हॉट सोडियम, यानी कि इधर हॉट सोडियम जा रही है, इधर हीट एनर्जी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है, किसको, वाटर को। ये यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में क्या हमारा, वाटर है। क्या है, वाटर, किसके अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद ये वापस यहाँ पर आ जाता है, और ये क्या हमारा पंप जो इसको क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। अब आप सोचोगे यहाँ पर ये सर आपने डायरेक्ट पानी यहाँ दिखा दिया, ये पानी मतलब रेड दिखा दिया, सोडियम ही है, लेकिन ये क्या करता है, इस चैम्बर के अंदर से सर्कुलेट करता है। अब कंप्लीट में तो मैं दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक साइड से दिखाया गया। इसको ट्यूब के थ्रू निकाला जाता है, किसके थ्रू, ट्यूब के थ्रू निकाला जाता है, और उसके अंदर ही क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आता है इस ट्यूब के थ्रू, ये वापस सर्कुलेट करता रहता है इसी प्रकार से, ठीक है। और ये वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता डायरेक्टली, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आता है हॉट सोडियम, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, हीट एक्सचेंजर के अंदर वाटर फिल किया हुआ था हमने, यहाँ पर क्या लिया हुआ था, वाटर। ये क्या हमारे पास वाटर है, ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ तक हमारा क्या है, वाटर फिल किया हुआ हमने। अब जब ये हीट यहाँ से आई तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया उस हीट को, उस हीट को एब्जॉर्ब किया किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। किसने प्रोवाइड कराया, सोडियम ने। कहाँ से लेके आया, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वाटर क्या कर लेता है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हीट को वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल्ड होना स्टार्ट, यानी कि उबलना स्टार्ट कर देता है। और जब वो बॉयल्ड होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टीम बनाता है। क्या बनाता है, स्टीम बनाता है। तो ये जो ऊपर आपको डॉटेड में दिखाई दे रही है, क्या होगी, हमारी स्टीम तैयार हो जाती है। हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, किसके कारण, स्टीम के कारण। और इस स्टीम को, ये देखो मैंने आपको इस सिंबल के थ्रू बताया भी, इस स्टीम को हम कहाँ पर भेजते हैं, टरबाइन के पास। ये क्या हमारी टरबाइन्स है।
क्या हमारी है, टरबाइन्स। यहाँ पर नोट भी किया गया है क्या हमारी टरबाइन्स है। अब जब स्टीम हमारी टरबाइन के अंदर जाती है, किसके अंदर जाती है, टरबाइन्स के अंदर, तो क्या करती है, उसके ब्लेड से टकराती है। और जब ब्लेड से टकराती है तो ब्लेड्स, हाई प्रेशर से स्टीम आ रही थी हमारी, ब्लेड से टकराई तो क्या हुआ, ब्लेड्स ने रोटेट करना स्टार्ट किया, यानी कि घूमना स्टार्ट किया। किसने, टरबाइन्स के ब्लेड ने। ठीक है, अब जब ये घूमना स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ ही हमारा क्या कनेक्टेड होता है, जनरेटर। यानी कि जब टरबाइन्स घूमती है तो उसके साथ जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर घूमता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, पता है ना आपको, क्या प्रोड्यूस करता है, अरे बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। यस, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने वायर बना दी, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, तो क्या प्रोड्यूस हुई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो इस प्रकार से क्या जनरेट हुई हमारी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, तो इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं भाई। अभी क्या है, अब जो हमारी स्टीम आई यहाँ पर, ये स्टीम ऐसा नहीं है कि हम इसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं, ये क्या करते हैं, वापस इसको कूल करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, ये हमारा क्या लगा हुआ हमें, कंडेंसर है। ये क्या है, ये कंडेंसर। इसके अंदर लिखा नहीं भाई, मैं लिख देता हूं। ये क्या, ये क्या हमारा कंडेंसर है। क्या है, कंडेंसर। ठीक है, अब जो ये कंडेंसर है हमारा, ये करता क्या है, ये क्या करता है, जो यहाँ से जो हमारी स्टीम आई, इसके अंदर कंडेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर करते हैं। ये वाटर इन है, कौन सा वाटर है यहाँ पे, कोल्ड। क्या, कोल्ड वाटर अंदर जाता है और हॉट कहाँ आता है, बाहर आ जाता है वापिस। तो जब अंदर ठंडा पानी जाता तो यहाँ से जो ये इस पाइप के थ्रू ये जो स्टीम आ रही थी वो क्या हो जाती है, वापिस कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर। भाप थी हमारे पास, वापिस किस में आ गई, पानी के अंदर। अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हमारी, ये वापस वाटर के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर की सप्लाई देते रहते हैं और हॉट बाहर जाता रहता है। तो इसीलिए हमारा कंडेंसर क्या करता है, यहाँ से जो ये स्टीम की हीट थी उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर ले जाता है, और वापस हमारा क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। और वाटर को फिर हम वापस किस में भेज देते हैं, हीट एक्सचेंजर के अंदर। किसके अंदर वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारा वाटर, हीट एक्सचेंजर के अंदर। फिर सोडियम आ रही है कंटिन्यू, तो ये क्या करती है, यहाँ से फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर। और ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमने ये लिक्विड सोडियम लिया, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सोडियम ही लेंगे, नहीं, आप यहाँ पर ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसको ले सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों की एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या करती है, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, वैसे पीनी नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अगर आप पीते हो तो उसके अंदर आपने क्या देखा, जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो उससे गैस निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बाकी क्या है, वो पानी है, जस्ट सिंपल। उसके अंदर शुगर मिक्स की जाती है और सम टेस्ट के फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो वाटर ही आपको 80 रुपीज़ का सेल किया जाता है, राइट। तो उसका पीने कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर। और वो कहाँ से, कौन सी गैस होती है, वही जो हम सांस लेने के बाद रिलीज करते हैं। क्यों पीते, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है अपनी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी, किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये हमारी फ्यूल सेल है, ये हमारा वैसे कंप्लीट हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन अब जो ये न्यूक्लियर सेल्स है हमारी, या जो न्यूक्लियर हमने रखा है इसके अंदर यूरेनियम को, ये कितने टाइम तक काम करता है। एक बार हम इसको जब फिलअप कर देते हैं, इसके अंदर रोड्स डाल देते हैं, तो जो ये यूरेनियम्स की रोड है ये लगातार काम करता रहता है। पावर प्लांट, इसको हमें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसको बार बार खोलना नहीं पड़ता, फ्यूल की सप्लाई नहीं देनी पड़ती। ये कंटिन्यूसली 2 to 3 ईयर तक
2 से 3 साल लगातार काम कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ्यूल्स के। यानी कि आपको इसको लगा, एक बार आपने इसको यूरेनियम दिया, इसको फुल किया, उसके बाद आप इसको 2 या 3 साल के लिए भूल जाइए। आपको दोबारा से ये नहीं है कि जैसे आप लकड़ी से करते हैं, कोयले से करते हैं कि हर रोज़ सप्लाई देनी पड़ती है, नहीं, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपने एक बार इसको यूरेनियम डाल दिया इसके अंदर, 2 या 3 साल के लिए आपका काम चल जाएगा। यानी कि क्या करता रहता है, हीट प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन नोट करवा देता हूँ मैं आपके लिए, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन वर्क डे एंड नाइट फॉर 2 to 3 year with the same uranium फ्यूल। क्या है भी कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना हमारा, कैन वर्क, काम कर सकता है, वर्क, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन वर्क, काम कर सकता है लगातार डे एंड नाइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन दिन में काम करता है, रात रात में काम करता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन हो रात हो कैसा ही हो, डे एंड नाइट लगातार जब ये काम करता है फॉर 2 और 3 ईयर, कितने टाइम के लिए, 2 या 3 साल के लिए, विद दिस सेम यूरेनियम फ्यूल। यानी कि जो आपने एक बार इसके अंदर डाल दिए थे उन्हीं से 2 या 3 साल ये लगातार दिन और रात काम करता है। ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको डायग्राम को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में भी यही था हमारा टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यही भी, थैंक यू।